क्या आपका उपभोक्ता वास्तविक है या नहीं, यह जानने के इरादे से की जाने वाली प्रक्रिया का नाम है KYC। अलग अलग कारणों से कई संस्थाएं उपभोक्ता आधारित व्यवस्था के अंतर्गत इस काम को करती हैं। नई सरकार के बनने के बाद एक बार फिर से राशन कार्ड के सत्यापन और नवीनीकरण की प्रक्रिया की जानी है, इसलिए राशन कार्डधारी उपभोक्ता समय से पहले इस काम को करने की मानसिकता में है। रियायती मूल्य पर खाद्यान्न और अन्य सामग्री लोगों को देने के लिए सार्वजनिक उचित मूल्य की दुकानें संचालित की जा रही हैं। नागरिकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से इस प्रकार की व्यवस्था का संचालन देश भर में हो रहा है और इसके माध्यम से लोगों को सहूलियत दी जानी है। बीते वर्षों में कई प्रकार के ऐसे मामले सामने आए जिनमें स्पष्ट हुआ कि फर्जी तरीके से भी उपभोक्ता राशन कार्ड के साथ सरकारी सुविधा का लाभ ले रहे हैं और इसके माध्यम से सरकार को चपत लग रही है। इसलिए अब राशन कार्ड के नवीनीकरण और सत्यापन के काम को शुरू कराया गया है। इसलिए राशन दुकानों में KYC करने को लेकर अब भीड़ लगती जा रही है। एक उपभोक्ता ने बताया कि उसे लगता है कि यह काम जरूरी है, इसलिए अब इस बारे में विचार किया गया है। मैं यहाँ राशन कार्ड में अपना KYC कराना। तो पहले क्यों नहीं कराया था KYC? आज ही आया सर। नहीं, KYC तो पहले प्रोसेस था, अभी भूल गया था कि करा नहीं थे। नहीं करा पाया सर। तो जरूरत क्यों महसूस हुई KYC कराने की? जरूरी है सर, हम सार्वजनिक उचित मूल्य की दुकान के संचालक शुभम यादव ने बताया कि अंतिम रूप से 29 फरवरी तक KYC की प्रक्रिया पूरी की जानी है। इस दौरान जो उपभोक्ता शेष रह जाएंगे उनके बारे में प्रशासन से निर्देश मिलने के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। क्या सभी एक साथ अभी चल रहा है ना, इसलिए सर्वर पे थोड़ा प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा, KYC की प्रक्रिया कब तक चलेगी? ये 30 तारीख तक 29 फरवरी तक चलेगी। अगर उसके पहले उसके बाद अगर कोई करंट नहीं हुआ किसी का KYC, फिर क्या उसके ऑप्शन है? फिर अब वो गवर्नमेंट का निर्देश है, उसका पालन करेंगे हम भी। जानकारी मिली है कि विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की योजना का लाभ लेने के लिए बहुत सारे फर्जी गरीबों ने अपने नाम जुड़वा लिए हैं और हर महीने नियमित रूप से सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जानकार सूत्रों का दावा है कि जो लोग रिकॉर्ड में गरीबी रेखा में खुद को जीवन यापन करने वाला बताते हैं, वे बड़ी मात्रा में खाद्यान्न लेने के लिए 4 पहिया वाहन से पहुंचते हैं। ऐसे में आसानी से समझा जा सकता है कि पूरी प्रक्रिया में किस कदर गड़बड़ झाला चल रहा है। शायद यही सब कारण है कि वास्तविक स्थिति की पड़ताल करने के लिए कई मौके पर अलग अलग अभियान सरकार के तंत्र को चलाने पड़ जाते हैं। कोरबा से अविनाश प्रसाद के साथ तरुण मिश्रा की रिपोर्ट।